हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा। मैं एक वेलनेस एडवाइज़र, न्यूट्रिशन कोच की तरह काम करती हूँ और आज फिर से लेकर के आई हूँ एक नया एपिसोड आप सभी के सामने, जिसमें हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेकर के। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि एक ये पर्टिकुलर टाइप का जो खाना है जिसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स आंका जाए तो वो हमारे ब्लड शुगर के लेवल को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे 3 मेन कैटेगरीज होती हैं: लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड द मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसकी वैल्यूज़ होती है लगभग 0 से लेकर के 55 के बीच में, और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है 55 से लेकर के 70 के बीच में, और जो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 70 से लेकर के 100 के बीच में। नाउ हमें समझना ये है कि जो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड होते हैं, जैसे कि हमें ये समझना है राइस हो गया, जैसे कि चपाती हो गया, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स में आते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाकर के तुरंत हमारे ब्लड शुगर लेवल को इन्हांस करते हैं, जिसको हमें अपनी बॉडी डाइट से कम करना चाहिए। या जो खाना जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो हमारे ब्लड शुगर को किस तरीके से हाई या डाउन करेगा, तो वो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। जब भी हम कभी कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर जब कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है, तो वो सारी चीज़ें शुगर में कन्वर्ट होती हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जाकर निकलती है, रिलीज़ होती है, और जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बनता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम खाने को चूज़ करें तो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार चूज़ करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 3 तरीके से आंका जाता है। नंबर 1 होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स, जिसका ग्लाइसेमिक जो वैल्यू होता है वो 70 से लेकर के 100 के बीच में होता है। ऐसे ही होता है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 56 से 69 के बीच में होता है, और जो लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं वो 0 से लेकर के 50 के बीच में होते हैं। ये 3 तरीके की कैटेगरी है, जिसमें हमें हमेशा ये समझना होता है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जब भी हम कभी खाना खा रहे हैं तो वो किस प्रकार से हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कन्वर्ट करेगा, उससे हमें पता लगेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड जैसे कि आप देखना चाहें तो वो होते हैं जैसे कि ब्राउन बासमती राइस हो गया, है ना, वर्मिसिली हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गए, और इसी प्रकार से जो मीडियम जीआई के फूड होते हैं उनमें आता है जैसे कि ब्रेड हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। इसी तरीके से जो हायर जीआई के फूड होते हैं उसके अंदर राइस हो गया, शॉर्ट ग्रेन राइस हो गया, वाटरमेलन हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, मैश पोटैटो हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है समझने के लिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान में रखते हुए अपनी फूड की मील की प्लानिंग करते हैं तो हमारे हेल्थ को बहुत ही जल्दी और बेहतर वो रिजल्ट्स आ पाते हैं जो हम लेना चाहते हैं। अभी समझना ये है कि कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बेहतर है। लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड होते हैं वो हमारी फैमिली के लिए, हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। क्यों बेहतर होते हैं, उसके कुछ कारण हैं। लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड होते हैं वो सबसे पहली बात हमारे वेट मैनेजमेंट के अंदर हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो हमें लंबे समय तक ऐसा महसूस करवाते हैं कि हमने बहुत खाना खाया हुआ है, हम लोग को फुल फील करने में मदद करते हैं और ज़्यादा खाना खाने से रोकते हैं, जिसके कारण हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है और हमारा वेट जो होता है वो मैनेज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें यही लोअर जीआई फूड, इसका दूसरा रीज़न क्या है, तो इसका दूसरा रीज़न ये है कि ये धीरे धीरे पचता है, जिसकी मदद से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में हमेशा बरकरार रहती है, और तीसरा है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। थैंक यू।